हम सब लोग अदरक यानी कि जिंजर का यूज़ अपने खाने में नॉर्मली करते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अदरक में कई ऐसे औषधि गुण भी मौजूद हैं जो कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने की ताकत रखते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अदरक के ऐसे ही 5 अद्भुत और साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। अगर आप भी अदरक के अद्भुत फायदे जानना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इसी के साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अलग अलग बीमारियों के लिए अदरक को किस तरीके से यूज करना है और उससे जुड़ी कुछ खास होम रेमेडीज भी शेयर करूंगा जिससे कि आप हेल्थ बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। अदरक ये पूरे भारत में बहुत ही आसानी से मिलने वाली एक चीज है। अदरक की जड़ का इस्तेमाल खाने में और औषधि के रूप में किया जाता है। अदरक ये पाचक है, खाने को पचाने में मदद करती है। सारक है यानी कि कब्ज को ठीक करती है। अग्निदीपक यानी कि हमारी जठराग्नि को बढ़ाती है। रुचिपद है यानी कि खाने में रुचि को उत्पन्न करती है। साथ ही गले के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। अदरक एक कफ और वात दोष को कम करने वाली होती है, खास करके कफ दोष को ये कम करती है। अदरक को सुखाकर इसका सौंठ तैयार किया जाता है। सौंठ का इस्तेमाल भी बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने के लिए किया किया जाता है। इस सौंठ को महाऔषध या विश्व भेषज कहा गया है क्योंकि ये सिर्फ अकेले सौंठ ही कई बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखती है। अदरक के स्वाद में तीखी होती है और इसकी तासीर गर्म होती है। वैसे तो अदरक के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन आज हम कुछ खास बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है पेन रिलीफ। अदरक का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो है कि ये बहुत ही अच्छा एक पेन रिलीवर है। आयुर्वेद में अदरक को बहुत पहले से ही दर्द को कम करने के लिए यूज किया जाता रहा है। आयुर्वेद में इसे श्रोतहर कहा है। श्रोतहर इसका मतलब है कि अदरक सूजन को कम करने में हेल्प करती है। आयुर्वेद में अदरक का इस्तेमाल शरीर में सभी प्रकार के दर्द को कम करने के लिए किया जाता रहा है। फिर वो दर्द चाहे आपके मांसपेशियों में हो, फिर घुटने में हो या फिर कमर का दर्द हो, अदरक सभी प्रकार के दर्द में असरदार एक औषधि है। आयुर्वेद का यही नॉलेज अब साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है और कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि जिंजर में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है और इन प्रॉपर्टीज के कारण ये क्रॉनिक पेन में बहुत ही अच्छा रिलीफ देने में अदरक मदद करती है। अदरक के अंदर एक नेचुरल ऑयल पाया जाता है जिसे कि जिंजरॉल कहा जाता है। ये जिंजरॉल में जबरदस्त एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से ये पेन रिलीफ दिलाने में बहुत मदद करती है। दूसरा जो इसका फायदा है वो है ये वजन कम करने में मदद करती है। अगर आपका वजन ज़्यादा है या लगातार आपका वजन बढ़ रहा है तो अदरक आपके लिए ये बहुत ही एक फायदेमंद चीज़ हो सकती है। आयुर्वेद में वजन बढ़ने का मूल कारण मंदाग्नि यानी कि स्लो मेटाबॉलिज्म को कहा गया है। जब आपकी जठराग्नि ठीक तरीके से काम नहीं करती है तो आप जो भी कुछ खाते हैं उसका परिवर्तन पोषक तत्वों के बजाय फैट में हो जाता है और जिसके कारण फिर वजन बढ़ने लगता है। अदरक में कई सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपकी अग्नि को प्रदीप्त करते हैं और कैलोरी बर्निंग की प्रक्रिया को फास्ट कर देते हैं, जिसके कारण से शरीर में जो जमा हुआ एक्सेस फैट है वो धीरे धीरे करके पिघलने लगता है और आपका वजन भी कम होने लगता है। तो अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अदरक को अपने डाइट में जरूर से इंक्लूड करना चाहिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अदरक को वेट लॉस करने के लिए कैसे लेना चाहिए ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अदरक ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं बल्कि इसका डायबिटीज में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी रिसेंट कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें पाया गया है कि लगातार 3 महीने तक अदरक लेने से ब्लड शुगर एक बहुत अच्छे से नियंत्रित हो जाती है और HbA1c मतलब कि आपका जो ओवरऑल डायबिटीज का कंट्रोल है उसमें भी आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं और वो भी HbA1c का भी वैल्यू कम हो जाता है। तीसरा जो फायदा है वो है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। दोस्तों, अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी जो गुण होते हैं ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में आपका मदद करते हैं। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है तो आपको अदरक का यूज रोजाना करना चाहिए। अदरक का रोजाना यूज करने से आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों को कम करने में मदद मिलती है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से हार्ट को ब्लड सप्लाई में रुकावट आती है और हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। अदरक के सेवन करने से आपकी हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ इसमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं वो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं, उसमें जो कड़कपन आ जाता है उम्र के साथ, उस कड़कपन को भी डिले करने में मदद करती है जिससे कि हार्ट अटैक जैसे खतरे को कम करने में ये बहुत उपयोगी होती है। चौथा जो फायदा है इसका यह है डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। अदरक ये हमारे पाचन तंत्र के लिए एक अमृत है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बना देती है। जिन भी लोगों को गैस बनती है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है
भूख नहीं लगती है, ऐसे लोगों के लिए अदरक खाना ये बहुत ही फायदेमंद। आयुर्वेद में भी कहा गया है, भोजन आग्रे सदा पथ्यम लवणाद्रक भक्षणम अग्नि संदीपन रुच्च जिह्वा कंठ विशोधनम। मतलब खाने से पहले अदरक और सेंधा नमक मिलाकर खाना चाहिए। इससे भूख बढ़ती है, खाने में रुचि उत्पन्न होती है, जीभ साफ रहती है, इंडाइजेशन नहीं होता है और ये गले के लिए भी बहुत फायदा करती है। इसको इस तरीके से लेने से पेट में गैस नहीं बनती है, खाना अच्छी तरीके से पचता है, भूख भी बढ़ती है। एक रिसर्च में भी ये पाया गया है कि अदरक में मौजूद जिंजरॉल और शोगॉल नामक तत्व ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं, जिसके कारण कि खाना अच्छे से पच जाता है। अदरक ये जी मिचलाना हो या फिर उल्टी जैसा लगता है, ऐसे सिम्टम्स में भी अदरक का ये बहुत फायदा करता है। ये नौशिया के लिए बहुत अच्छी एक औषधि है। फिर ये नौशिया आपका इंडाइजेशन की वजह से हो या किसी और वजह से, ये सभी में फायदा करती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कई महिलाओं को नौशिया होता है, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। उस कंडीशन में भी अदरक लेने से बहुत फायदा होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के समय अदरक को ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर कीमोथेरेपी के बाद भी ऐसा उल्टी जैसा लगना या फिर जी मिचलाना, ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, ऐसे समय में भी अदरक लेने से आपको इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जो पांचवा इसका फायदा है, ये पीरियड्स के पेन को कम करती है। अक्सर महिलाओं में पीरियड्स के समय पेट में और कमर में तेज और असहनीय दर्द होता है, जिसके कारण उनकी डेली रूटीन में उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। और इस प्रॉब्लम में भी अदरक का सेवन करना ये बहुत ही फायदेमंद होता है। एक रिसर्च में भी पाया गया है कि मेंस्ट्रुअल पेन को कम करने में अदरक भी उतनी ही इफेक्टिव है जितने की जो दूसरी एलोपैथिक मेडिसिन आती हैं, जैसे मेफेनेमिक एसिड है या फिर आइबुप्रोफेन होता है। जहाँ इन दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं, वहीं अदरक इस चीज को कम करने के लिए एकदम नेचुरल सोल्यूशन। हमने अभी तक अदरक के फायदे तो जान लिए, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई इसे ज़्यादा मात्रा में लेता है तो इससे सीने में जलन होना, ब्लोटिंग होना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अदरक को स्किन के डिसऑर्डर्स, एनीमिया या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, किसी को पेशाब में जलन का प्रॉब्लम है, गर्मियों में इसे नहीं लेना चाहिए। जब भी अदरक यूज़ करें तो उसे सही मात्रा में उसे यूज़ करना जरूरी है। अगर आप अदरक का फ्रेश जूस यानी कि रस ले रहे हैं तो 1 चम्मच से 2 चम्मच तक के आपने इसे लेना चाहिए। अगर आप सौंठ का पाउडर ले रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम तक की इसकी मात्रा होनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं अदरक के कुछ खास घरेलू नुस्खे। किसी को अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन है, अकड़न रहती है, कमर में दर्द हो, तो सूखी हुई अदरक जिसे कि सौंठ कहते हैं वो लेना है और 4 कप पानी में उस सूखे अदरक का एक टुकड़ा डाल करके 1 कप होने तक उबालना है। इस तरीके से उसका काढ़ा तैयार हो जाता है। जब ये 1 कप रह जाए तो उसे गैस से उतार लें। सौंठ के इस काढ़े में 1 चम्मच एरंडी का तेल डालकर इसे पीना चाहिए। इससे सभी तरीके के दर्द ठीक हो जाते हैं। दूसरा, अगर किसी को एसिडिटी होती है, पेट में जलन रहती है, पेट फूल जाता है, कब्ज होने की शिकायत है, तो ऐसे में सौंठ यानी कि सूखी अदरक का चूर्ण 1/4 चम्मच, आंवले का चूर्ण आधा चम्मच और 1 चम्मच मिश्री को पीसी हुई मिश्री लेना है। तीनों को अच्छे से मिला लेना है और इसको रोज सुबह खाली पेट लेना चाहिए। इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम में जड़ से खत्म हो जाती है। तीसरा, जिनको भी अगर पाइल्स की तकलीफ है तो उन लोगों ने छाछ में 1 चम्मच सूखे अदरक का पाउडर डाल करके उसे पीना चाहिए। इससे पाइल्स के मसे भी धीरे धीरे सूख जाते हैं और उसमें जो दर्द होता है वो भी कम हो जाता है। चौथा है, जो जी मिचलाना, उल्टी जैसा लगना है, इस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं तो अदरक का रस 1 चम्मच, प्याज का रस 1 चम्मच, दोनों को अच्छे से मिला करके इसे पी लेना चाहिए। इससे जी मिचलाना एकदम से ठीक हो जाता है। पांचवा जो इसका होम रेमेडी वो है मौसम के बदलाव के साथ होने वाली खांसी सर्दी के लिए। इसमें अदरक का रस 1 चम्मच, तुलसी के पत्ते का रस 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच, इन तीनों को अच्छे से मिला लें और इसे दिन भर थोड़ा थोड़ा करके ले लें। इससे बिल्कुल सर्दी जुकाम मौसम वाले एकदम ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप वजन कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, मेंस्ट्रुअल पेन को कम करने के लिए अदरक लेते हैं तो ऐसे में जिंजर टी यानी कि अदरक की चाय बनाकर पीना बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए 2 कप पानी में एक अदरक का टुकड़ा डाल के उसे 1 कप होने तक बॉईल करें और इस टी को फिर सुबह आपने खाली पेट ले लेना चाहिए। तो इस तरह से कि आप अदरक का यूज़ करके, अदरक के सिंपल होम रेमेडीज़ को यूज़ करके कई तरह के अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।